बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज हमारे साथ मिर्ज़ा अरमान बेग मौजूद होंगे और ये तमरीन सिटी है इंडोनेशिया का, और ये कारोबार से मुंसलिक हैं। इनका क्या कारोबार है, इनसे पूछते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने कारोबार नहीं किया, इंडोनेशिया को उन्होंने सेलेक्ट किया है और इंडोनेशिया के इस सिटी को सिलेक्ट किया है। कितने अरसे से यहाँ पे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अरमान साहब, क्या हाल हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। आप कहाँ से हैं बेसिकली? गुजरांवाला से। अच्छा, गुजरांवाला तो चूँकि हब है कपड़े का, गारमेंट्स का और दीगर चीज़ों का, तो गुजरांवाला को आपने चूज़ नहीं किया और आप यहाँ पे इंडोनेशिया में आ गए। पाकिस्तान से मच बेटर है इंडोनेशिया ना। जकार्ता बहुत केयरफुल सिटी है, बिज़नेस बहुत अच्छा है। काफ़ी टाइम से हम इधर रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, हम कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, अच्छा है। ये बेटर है यहाँ पे ना, पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा बेटर। पाकिस्तान में कभी बिजली नहीं है, वो नहीं है, 10 प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे काफ़ी बेटर है हम लोग ना। अच्छा, ये बताएं कि आप गुज़श्ता कितने सालों से यहाँ पे जकार्ता में? मैं तकरीबन 10 साल से यहाँ पे हूँ। आप तो अच्छी खासी इंडोनेशियन भी बोलते हैं। जी, मैं इंडोनेशियन नेशनल हूँ। इंडोनेशिया की नेशनलिटी मैंने ले ली है, तो इंडोनेशिया नेशनल हूँ मैं। आपने इंडोनेशिया से शादी भी कर ली? हाँ जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो आपके बच्चे तो उर्दू और इंडोनेशियन दोनों बोलते हैं? नहीं, वो इंडोनेशियन ही बोलते हैं। अच्छा, इंडोनेशियन ही बोलते हैं। हाँ जी। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं, आपसे कारोबार पे बात करते हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कैसे हल हो? लैंग्वेज यहाँ की बहुत इजी है, जैसे जैसे आप बोलते जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत कोऑपरेटेड है ना। आप इनके साथ। आपके लिए तो इजी इसलिए कि आप तो सारी आ गई आप। नो, मैं भी जब आया हूँ फर्स्ट टाइम पे, मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा छोटा भाई है यहाँ पे, भी 2 साल हुए आया, वो इतनी अच्छी लैंग्वेज बोलता है कि मैं खुद नहीं सोच सकता। एक्चुअली ये लोग, आप उनसे एक दफ़ा गलत में बात करते हैं ना, वो हमें बताएंगे कि ये आप इस तरह नहीं, इस तरह बात करें। इसलिए ये लोग ज़्यादा बेटर हैं। वो ये नहीं कहेंगे को यार ये गलत बोल रहा है, इसको बोलने तो, जैसे वो बताएंगे कि यार ये लफ्ज़ ऐसे नहीं है, इस तरह है, आप इसे इस तरह बोलें। अच्छा, ये बताएं कि आप गुजरांवाला से हैं। गुजरांवाला ख्वाबों का शहर है, पहलवानों का शहर है, इंडस्ट्री का शहर है। अगर आप ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि गला खजूर मंडी, रोटी बोटी होटल, चिड़ों वाले और बटेरे और दीगर और बहुत सारी चीज़ें हैं, कम्बिनेशन है एक बहुत बड़ा। तो ख़ासकर वो हब है कपड़े की मार्केट का। और गुजरांवाला चूँकि जो पुराने वक्तों के ताजर हैं वो ज़्यादातर लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद का रुख इसलिए करते थे, कपड़ा वहाँ पर मिलता था। आप हब को छोड़ के गुजरांवाला को आप शुरू में वहाँ पर भी करते रहे या शुरू में यहीं पे आके आपने ये काम स्टार्ट किया? मैंने ये काम जो है ना इधर ही आके स्टार्ट किया है। बेसिकली गुजरांवाला में हमारा काम हार्डवेयर का था। ठीक है। ऑलरेडी हम वहाँ पे भी अभी भी कर रहे हैं, पर इधर आगे देखा कि हमें हार्डवेयर में समझ में आई, कपड़े में समझ आई। कपड़ा पहले चाइना से मंगवा रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर से लेके इधर ही सारा हम खुद अपना सब मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद ही बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेबर की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है ना यहाँ पे। बिज़नेस अच्छा है ना। ठीक है। ये बताएं कि पाकिस्तानी फैब्रिक जो है, पाकिस्तानी लिबास जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं और यहाँ का इंडोनेशियन लिबास जो है वो उससे बिल्कुल मुनफरिद है और यकसर मुख्तलिफ भी है। तो आप चूँकि पाकिस्तानी हैं, तो आप यहाँ पे कैसे आपने सजेस्ट कर लिया और यहाँ पे डिज़ाइनिंग और दीगर चीज़ें आपने मार्केटों से अंदाज़ा लिया, आइडिया लिया, क्या किया आपके पास, क्या मतलब आइडिया क्या था आपके पास? एक्चुअल मैं जब इधर आया हूँ, आके मैंने 2 माह तक ना मुसलसल मैंने विज़िट किया ना। मैं घूमा हूँ, फिर हूँ, देखा कि इनके लिबास कौन से हैं। स्टार्टिंग में मैंने इंडिया पाकिस्तान का फैब्रिक ही शुरू किया था, पर मैंने देखा कि उसमें ना ये बहुत, यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी इंडियन लोग जो ना वो कम हैं, तादाद में बहुत कम है, इसलिए उसमें मुझे नहीं समझ में आया। कुछ के बाद मैंने देखा कि ये लोग ज़्यादातर लोकल को ही सपोर्ट करते हैं ना। तो जैसा देश वैसा बेस। जी, बेहतर यही था कि मैंने लोकल ही बनाना शुरू किया, और बना कर पहले हमने ख़रीदते थे, फिर उसके बाद बनाना शुरू किया। खुद का कपड़ा मंगवा लिया, चाइना से मंगवा लिया, इधर से यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे इनकी टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ी है, इनकी भी इंडोनेशिया की बहुत बड़ी टेक्सटाइल मार्केट। आप कुछ भी यहाँ से ख़रीदें बहुत ईजी से मिल जाता है। फिर मैनुफैक्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लोग बनाने वाले बहुत ईजी से मिल गए हैं। हम यहाँ से बना के मलेशिया में भी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से अमेरिका भी भेज रहे हैं, 1-2 कस्टमर अमेरिका के भी हैं। हमारे फ़िलिपीन के काफ़ी कस्टमर हैं, यहाँ से भेज रहे हैं उन्हें। मुस्लिम ड्रेस जो है ना, थाईलैंड मुस्लिम ड्रेस भेज रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं, बना के यहीं पे बनाते हैं सब।
ये बताएं कि आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आप कितना कुछ कमा लेते हैं, पाकिस्तान से दूर, कोसों मील दूर आप बैठे हुए हैं, अब आपने यहाँ पे शादी भी कर ली है, घर बसा लिया है, आपका ख़ानदान ही यहीं पे है, तो इतने दूर रह के आप तकरीबन कितना एक प्रॉफिट जो है वो कमा लेते हैं, आप मुतमईन हैं क्या? मैं तो इस बात पे आपको यही जवाब दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत महंगी सिटी है ना जकार्ता, आपको भी पता है यहाँ पे। पर हम ये देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम जो बहुत अच्छी लाइफ यहाँ पे गुजार रहे हैं। अब ये तो नहीं हिसाब कर सकते हम कितने, पाकिस्तान से तो देखते हैं कि यार वहाँ पे हम 1 लाख कमा रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 लाख कमा रहे हैं, पर उसी हिसाब से हम खर्च भी कर रहे हैं ना। पर ईजी है हमारे लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगी, पैसे तो हर पाकिस्तान में भी लोग कमा रहे हैं, भाई है हमारा छोटा वहाँ पे, वो भी वैसे काम कर रहा है, कमा रहे हैं पैसे, ऑलरेडी वहीं पे ही हैं। पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बिल नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। इंडोनेशिया में आने वाले जो लोग हैं, जो कारोबार करें, आप जैसे ये कपड़े का कारोबार करें, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या काम करना चाहिए? देखिए, जिसकी जो फील्ड है ना, बेटर वो है। नहीं, आपकी तो हार्डवेयर थी, आप छोड़ के आप कपड़े में आ गए। एक्चुअल मैंने हार्डवेयर यहाँ पे आकर ढूंढा पहले ना, हमने देखा कि हार्डवेयर में मुझे बहुत ज़्यादा लंबी एक बहुत लंबा पीरियड आपको लंबा पीरियड लेना पड़ता था मुझे। मैंने देखा कि यार मैं कपड़े का काम भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन आया थी। उसके अलावा मैंने 2-3 माह इस पर रिसर्च किया है, ये नहीं मैंने उसी वक्त आते कर लिया, मैंने 2-3 माह रिसर्च किया, फिर मैंने देखा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। थोड़ा से स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज 8-10 दुकान है। अच्छा, ओवरऑल मार्केट का फ़्लो क्या है, कस्टमर की क्या रेशो है, काम कैसा चल रहा है, सेल की क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अभी कुछ क्राइसिस हैं, ठीक है, कोविड के बाद ना कुछ मामला ऐसे रहे, उससे पहले तो बहुत अच्छा था ना, अभी भी यार अल्हम्दुलिल्लाह बेटर है, शुक्र। आप कितने अरसे बाद पाकिस्तान जाते हैं? मैं तो कभी साल बाद चला जाता हूँ, सभी 6 माह के बाद भी चला जाता हूँ। कारोबार में फंस नहीं जाते हैं? यहाँ पे आके बंदा एक घुस जाता है एक फील्ड में, फिर जाने को भी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे वर्कर्स हैं, सब हैं, उसके बाद एक छोटा भाई है वो इधर रहता है, कभी भी हो नहीं तो जाना, अभी तो सब वो फ़ोन पे सब कुछ हो जाता है, वो इजी बात है, बस वर्कर्स ने आया उठा के ले गए। लड़कियाँ ही साल सेल करती हैं, हम तो दुकानों पे होते भी नहीं हैं, वर्कर्स ही सेल करते हैं। अच्छा, एक बात ये बताएं कि मैंने बहुत सारी दुकानों का विज़िट किया है, ख़वातीन जो लड़कियां हैं वो जॉब बहुत ज़्यादा कर रही हैं, बिज़नेस भी अपना कर रही हैं, मर्दों की तादाद कम दिखाई देती है जो कारोबार से मुंसलिक हैं, वजह क्या है? एक्चुअली यहाँ पे मर्दों की तादाद है ही कम है, इंडोनेशिया में औरतों की तादाद ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मर्द और औरतें तकरीबन एक जैसे हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि हम एक जैसे हैं, इक्वल नहीं कि मर्द ने ही कमाना है, नहीं, यहाँ औरतें भी काम कर रही हैं, औरतें कमा रही हैं। अभी हमारे पास तकरीबन सेल्स सब औरतें हैं, 20 लड़कियाँ हैं, 20 की 20 लड़कियाँ हमारे पास शॉप्स पे, और लड़कियाँ सिर्फ, लड़का एक भी नहीं है। तो हम अगर लड़का सोचते, काफ़ी दोस्तों ने भी कहा है, वहाँ से अजीज़ों ने, दोस्तों ने कहा कि हमें इंडोनेशिया ले जाएं, वहाँ पे हम आपके पास जॉब कर लेंगे। बेसिकली हमें ये सोचते कि यहाँ लोकल लोग जो इधर के हैं। मैं आपसे यही सवाल अगला पूछने लगा था कि आप पाकिस्तान से लोगों को क्यों नहीं बुला लेते हैं, उनका रोज़गार भी लग जाएगा, उनके मामला सीधे हो जाएंगे, और उनको अगर आप अपने पास कारोबार के लिए रखें, जॉब के लिए। बेसिकली सबसे पहले प्रॉब्लम आती है वीज़े की ना, यहाँ हम वीज़ा लेते हैं, महंगा है। जॉब हमें यहाँ पे वर्कर्स बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। इस मीन अगर हम पाकिस्तान से वर्कर्स लाते हैं तो हमें उसे कम अज़ कम 1 लाख सैलरी देनी पड़ेगी, और उस पर ख़र्चा भी 8-10 लाख करना पड़ेगा। हाँ, 8-10 लाख खर्चा भी करें, 1 लाख सैलरी भी दें, फिर उसको रहाइश दें, फिर और कुछ भी दें, वीज़े के भी। तो आपके लिए आसान ये है कि आप यहाँ की ख़वातीन और हज़रात जितने भी उनको आप रखते हैं, वो शाम को अपने घर चले जाते हैं। तो शाम को अपने घर चले जाते हैं, वो आपके लिए ईजी है। हमारे लिए तो बहुत ईजी है ये। बताएं कि पाकिस्तान से या दुनिया भर से आने वाले जो लोग हैं यहाँ पे कितना एक सरमाया लगा के कारोबार कर सकते हैं? जितना कारोबार आपने लगाया हुआ है, एक छोटी सी दुकान बनाने के लिए कितना एक पैसा दरकार होगा? ये तो डिपेंड उसके बिज़नेस पे है ना। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ना काम का सिस्टम थोड़ा सा वो भी है, डिफरेंट भी है। बेसिकली हम पाकिस्तान में या कहीं और काम करते हैं ना, तो हमें पर मंथली रेंट पे करना पड़ता है, घर का या शॉप्स का। यहाँ पे हमने एरिया रिपेयर करना है, 1-1 साल का रेंट पे करना है, शॉप का, घर का, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अब साइडों पे जाएंगे, गांव साइडों पे जाएंगे तो सस्ती जगह है। अब ये मेन सिटी है सेंट्रल, यहाँ पे आपने जिस हिसाब से छोटा सा भी कोई काम शुरू करते ना, तो पाकिस्तान से आप
अगर आप सोचते हैं कि मैं 10-20 लाख लेके आऊँगा तो वो नहीं हो सका। कम से कम 1-2 करोड़ लेकर आएंगे तो फिर उसके बाद आप जाकर छोटा मोटा काम कर लेते हैं ना। अच्छा ये बताएं कि जो यहाँ पे दुकानों की जो किराए की रेशो है वो बनिस्बत पाकिस्तान के महंगी है, कम है, या पहले कोई पगड़ी भी देनी पड़ती है या एडवांस सिर्फ किराया ही देना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे किराया देना, साल का आपने किराया दे दिया उन्हें, 1 साल का या 2 साल का। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पगड़ी सिस्टम है कि आपने एक चलती हुई दुकान लेनी है, उसमें आपने 50 लाख करोड़ देना है, उसकी गुडविल देनी है, ये कोई ऐसा है? यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा। यहाँ पे जिसकी दुकान है, अगर या तो मेरी दुकान है, अभी मैंने कल आज छोड़ दी है तो कल आप भी खरीद सकते हैं, आप ले सकते हैं। पाकिस्तानी या दीगर जो भी फॉरेनर हैं वो अगर इंडोनेशिया में आते हैं तो वो क्या कारोबार करें और कपड़े का करें अगर, तो उनके पास इतना सरमाया होना चाहिए। एक बात खुशाइंद है कि आपको दुकान के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, दुकान आपको सिर्फ किराए की मिल जाती है, सिर्फ आपको साल का एडवांस किराया देना पड़ता है और उसके बाद आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपके पास सरमाया इतना होना चाहिए कि आपका फ्यूचर जो है, आपका मुस्तकबिल जो है वो अच्छे से हो और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ हो। और यहाँ पे कस्टमर की उन्होंने बात बताई कि मार्केटों के अंदर हालांकि कोविड की वजह से कस्टमर के ऊपर असर पड़ा है, मगर ये है कि मार्केटों में फिर भी हलचल है और ख़रीदार जो हैं वो आते जाते हैं और दुकानों का काम चल रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।